धोखा किया है, मजदूरों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने, जो कभी देश का मजदूर इनको माफ नहीं करेगा। मेरा पूरा यकीन है कि इन चुनाव के अंदर मजदूर इनको वोट नहीं देगा और मजदूर ये पूंजीपति सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और देश के अंदर जो भी सरकार आएगी वो इस चीज का सबक लेगी कि देश के कामगार जो देश का निर्माण करता है, अपने खून और पसीने से देश को निर्माण करता है, उनके भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो संविधान का वो ध्यान नहीं रखेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, उनको आने वाले समय में कभी भी देश के अंदर पब्लिक जो है राज करने के लिए मौका नहीं देगी। देश में ना रहे, कोई बदमाशी हमारे देश में ना है, जितना भी ब्लैक मनी है वो देश के अंदर से आम देश के जनता के बीच में आकर उनके फायदे में काम करे, ये मेरा मानना और ये मेरी अपील भी है हमारे देश के मजदूरों से कि ऐसी पूंजीपति सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी हार्दिक पुष्टि स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय हिंद मजदूर सभा ऑफिस से, और हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो मजदूरों के मसीहा हैं। मसीहा ही नहीं, आए दिन रोड पर रहकर उनकी मदद की जाती है, चाहे कर्मचारी है, चाहे लेबर है, किसी भी डिपार्टमेंट में। अगर एक बारी हिंद मजदूर सभा के अंदर आ जाता है तो वो अपना लाभ लेके ही जाता है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में सरदार हरभजन सिंह सिद्धू जी। सर, लास्ट चरण का चुनाव है, अधिकतर सब चरण में चुनाव हो चुका है और दिल्ली और पंजाब का चुनाव रह गया है। मोदी जी की गारंटी है अब की बार 400 पार। दूसरा कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं मजदूरों के हितों के लिए, क्या लगता है सर इसमें पूरे भारतवर्ष का क्या होगा? देखिए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ना के देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और देश के अंदर चुनाव जो है वो इस वक्त देश के अंदर बेरोजगारी जो है, हाईएस्ट बेरोजगारी है। इतना बेरोजगार आज आज़ादी के बाद कभी देश में यूथ नहीं रहा, नौजवान नहीं रहा। और उसका कारण ये है कि सरकार जो है, जो उसका एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो ड्यूटी बनती है कि आम देश के नागरिक को जो बेरोजगार है उसके लिए रोजगार का मुहैया कराना, रोजगार पैदा करना, अच्छा रोजगार पैदा करना, जिसकी वजह से उसको अच्छी वेतन मिले और जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई और इलाज वगैरह करा सके, रहने की व्यवस्था उसकी हो सके। परंतु इसके ऊपर सरकार अपनी संवैधानिक ड्यूटी पर फेल हो गई पिछले 10 साल में, और सरकार ने अपने इस जो उसकी संवैधानिक ड्यूटी है उससे भी मुकरना शुरू कर दिया है कि हम नौकरी देने का काम हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ जो है नौकरी देने वाले बनाएंगे। और इसलिए इन्होंने एक स्टार्टअप के नाम से शुरू किया और आम देश के नागरिक का पैसा जो बैंकों में है वो करोड़ों रुपया उनको, नौजवानों को जो इनके बहुत ही नज़दीकी हैं, उनको इन्होंने स्टार्टअप के नाम से दिया कि आप रोजगार शुरू करो और रोजगार दो अपने हाथ से। परंतु हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, अभी दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की होगी, 140 करोड़ का देश है। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनके सरकार के सारे मिनिस्टर बोलते हैं कि हम 82 करोड़ को 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 2 टाइम का खाना, ताकि वो मरे ना और इस घर पे बैठे रहें, खाना खाते रहें, क्योंकि खुद मान रहे हैं कि ये उनका फेलियर है, वो उनको 2 हाथ को काम नहीं दे पाए। अब हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जो दुनिया में आई थी कोरोना के नाम से 2020 में। वो तो हमें समझ में आता था कि वो महामारी में लोगों की नौकरियां 40 करोड़ के करीब गई, और उसमें इन्होंने पूंजीपतियों का ध्यान रखा, बैंक से उनको कर्जे दोबारा दे दिए, उनके रोजगार चलाने की बात कर दी, उनका इंटरेस्ट का वेबल हो गया, और इवन उनकी जो पूंजी उन्होंने ब्याज पे ले रखी थी बैंकों से वो भी इन्होंने माफ़ की है। वो भी तकरीबन 17-18 लाख करोड़ के करीब पूंजीपतियों का जो इन्होंने कर्ज माफ़ किया है। परंतु किसानों का, मजदूरों का जो कर्ज है उसको इन्होंने माफ़ नहीं किया है। तो लिहाजा वो देश जो है वो कैसे तरक्की कर सकता है जिस देश के अंदर 82 करोड़ जनता जो है बिना काम के है, वो सरकार के खजाने पर आश्रित है, जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके ऊपर उनको 5 किलो गेहूँ देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं, जब इलेक्शन आता है उसको 10 किलो कर देते हैं। तो अब 10 किलो अनाज जिसको मिल रहा है घर बैठे हुए, वो तो आदी हो गया बिना काम किए हुए, उसका शरीर जो है वो काम करने लायक रहेगा ही नहीं, वो इस तरीके का इन्होंने उसको बना दिया है। और देश की जो सबसे बड़ी पूंजी है
जो वेल्थ है देश की, वो चंद आदमी हमारे देश के जो पूंजीपति हैं वो उसको इकट्ठा करके बैठ गए हैं। तो अब देश के अंदर इतना इनइक्वालिटी हो गई है कि जो पैसे वाला बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया और जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा गरीब बन गया। तो उनकी खाई इतनी बड़ी हो गई कि नहीं तो अदरवाइज कहते हैं कि अमीर और गरीब में जो एक अच्छे सोशलिस्टिक पैटर्न है कि भाई 1 और 6 का फर्क होना चाहिए। अगर 1 रुपया गरीब कमा रहा है तो 6 रुपया अमीर कमा रहा है। परंतु यहाँ तो कोई गिनती ही नहीं है कि उसको हम अगर मुकेश अंबानी की और गौतम अडानी की सैलरी से गिना जाए जो उनको चीफ CMD के नाम से मिलती है, और एक गरीब आदमी जो दिल्ली शहर के अंदर जो है वो अपना 8,000 रुपये 9,000 रुपये सैलरी ले रहा है, तो वो तो उनके सारी जिंदगी की कमाई वो 1 महीने में ले जाते हैं जो पूंजीपति हैं। तो हमारा 1% पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 40% वेल्थ के ऊपर कब्जा कर, पर ना तो प्रॉपर टीचर है, ना उनके पास बैठने की जगह है, ना पूरी बिल्डिंग सही ढंग से बनी हुई है, ना नीचे बैठे हुए हैं बच्चे उसमें। तो वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, गरीब आदमी वहीं से ही स्कूल से ही फॉल आउट हो जाएगा। और अमीर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है जिसकी फीस जो है वो हर महीने जो है 50,000 लाख रुपए एक बच्चे की फीस दे रहा है, डोनेशन के अंदर लाखों रुपए देते हैं। और इन्होंने खुले तौर पर संविधान का उल्लंघन किया है कि जितना शिक्षा है उसको इन्होंने रोजगार बना दिया है, उसको बेच दिया है मार्केट में। और इस वजह से देश के अंदर अगर एक तरफ भुखमरी है, एक तरफ जो है शिक्षा नहीं है, हमारा जो देश का बच्चा जो है वो शिक्षित नहीं हो रहा है, तो देश तरक्की कैसे करेगा। लेकिन सर ये तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर किस हैसियत से ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और किस हैसियत से कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए, जो राजनेता हैं वो मंच के ऊपर बोलने की वजह से उनको शर्म नहीं आती कि हम कितना बड़ा झूठ पब्लिक के साथ बोल रहे हैं। इनको नहीं तो अदरवाइज देश के साथ इनको 5 साल में एक दफा आना पड़ता है पब्लिक के बीच वोट लेने के लिए, तब ये बड़े से बड़े वायदे करते हैं, बड़े से बड़े झूठ बोलते हैं। तो अब इन्हीं से पूछें, इन्हीं के ही आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 82 करोड़ को, खुद भाषणों में बड़े शौक से बोलते हैं कि हम खाना दे रहे हैं। तो अगर 82 करोड़ को खाना दे रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो लिहाजा हमारे देश की क्या तरक्की हुई। और अगर हमारे देश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वो दम तोड़ गए हैं, उनके अंदर टीचर ही नहीं है, बच्चा जो है वहाँ स्कूल जाता ही नहीं है, और इसलिए वो ड्रॉप ऑफ हो गए सारे बच्चे। तो अगर बच्चा अनपढ़ रहेगा हमारे देश का जो भविष्य है, जिसने देश को बनाना है, और आगे ये नौकरी देनी नहीं, तो वो बच्चे अनपढ़ पड़े हैं, उनके पास कोई ITI की कोई दूसरी उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके पास। दूसरा है कि आप इतनी 140 करोड़ की जनता बन गई है, उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी हेल्थ की ट्रीटमेंट है, बीमारी का इलाज है, वो सारा का सारा बेच दिया इन्होंने, और सारा का सारा पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। और पूंजीपति जो है उसके अंदर जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो अपने को बचा सकता है, इलाज करा सकता है। गरीब आदमी उस हॉस्पिटल के नज़दीक भी नहीं जा सकता है, गेट के नज़दीक नहीं अंदर घुस सकता है वो। और सरकारी हॉस्पिटल जो है वो दम तोड़ रहे हैं, वहाँ पे सब डॉक्टर ठेके पे हैं, नर्सिस ठेके पे हैं, वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है ही नहीं है, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, और दवाइयाँ जो हैं वो सब बिल्कुल घटिया किस्म की दवा आ रही है, जिसको खाने से और बीमार हो जाएगा मरीज, बच ही नहीं सकता है। तो लिहाजा ये सारे हॉस्पिटलों का जो इन्होंने हाल किया है पूरे देश के अंदर, वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से जो उसकी ड्यूटी है सरकार की, ये वायदे हैं, इनको ये संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। एक तरफ संविधान को ये माथा टेकते हैं और दूसरी संविधान को जो है अलमारी में बंद करके अपने हिसाब से पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे देश में अगर 1% पॉपुलेशन जो है वो 10 साल के अंदर 40% वेल्थ के ऊपर कब्जा कर गई है, तो आप अगर टोटल देखें तो हमारे गरीब आदमी के पास तो देश में 90% एसेट्स तो गरीब अमीर आदमी के पास चली गई। तो हमारे कुछ चंद आदमियों को पड़ा, उसको अंदर वो जो वोट डलवा रहे हैं वो रुकने नहीं देते हैं, वो कहते हैं आप बटन दबाओ और बाहर जाओ। तो लिहाजा इसके अंदर ये इंसाफ नहीं हो रहा है, ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से लोग बाग नासमझी में अपना डंका ठोक रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। 400 पार का कोई मैथमेटिक्स ही नहीं है कि किस मैथमेटिक्स से आप 400 पार जाएंगे। परंतु अभी परसों जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो जो बीजेपी का अपना चैनल है इंडिया टुडे, इंडिया वाला, राजेश शर्मा के उसमें जो भी उन्होंने पहले से प्री प्लान के तरीके से बोला है, उन्होंने कहा मैंने तो सारे अपोजिशन को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने 400 पार का बयान दे दिया, सारा इलेक्शन 400 पार में निपट गया, ये उसी में उलझे रहे। तो मतलब हंस के बता रहे थे क्योंकि मैंने बेवकूफ़ बना दिया इनको, सारे अपोजिशन वालों को। तो ये अगर इस तरीके का देश के अंदर आम नागरिक को सरकार बनाने के टाइम पर ऐसे बयानबाजी होंगी, ऐसी जुमलेबाजी छोड़े जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है देश के लिए। आने वाले समय में देश जो है वो गर्क में चला जाएगा। हमारे देश का रुपया जो है इस वक्त 84 रुपये का $1 है,
हमारा देश के अंदर महंगाई जो है, आज गैस सिलेंडर कह रहे हैं ना, हमने गैस सिलेंडर दिए हैं गरीब के अंदर, चूल्हे जलने शुरू हो गए हैं, गैस सिलेंडर खरीद ही नहीं सकते हैं। वो 8,000 की नौकरी वाला गैस सिलेंडर 1,300 रुपए में कैसे खरीदेगा? सर सोशल मीडिया का मानना है, जो घर घर जाके और प्रत्येक राज्य के अंदर उन्होंने सर्वे किया है कि बीजेपी मात्र जो है 185 और 90 पे समेट रही है, और बार बार डंका बजाया जा रहा है 400 पार 400 पार। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है 400 पार, लेकिन जो सोशल मीडिया है जो घर घर जाके लोगों से ओपिनियन ले रही है वो 185 और 90 की है। जो सच्चाई है वो नहीं दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया तो देखिए अभी वो सरकारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सरकार का बन गया है। वो पीआरओ हैं, उनके जितने भी उनके एंकर हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि उनको सुनना भी आदमी पसंद नहीं करता है, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली बातें वो करते हैं जी। और अब रजत शर्मा जैसा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ था और आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है, वो किस तरीके के सवाल करता है, जैसे वो पब्लिक को बेवकूफ़ समझता है कि देश की जनता जो बेवकूफ़ है और मैं ये बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ पब्लिक मेरी बात पे विश्वास करेगी। उस पर मजाक आता, हंसी आती है कि वो बंदा कैसे मतलब कि बचकानी हरकतें करता है। दूसरे आप जो चौधरी एक है और दुनिया भर के टेलीविजन में वो एक देवगन है, दूसरे उनके नाम लेने भी अच्छे नहीं लगते हैं हमारे को। इस तरीके का देश को गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं देश के साथ, ये क्राइम है। सर चलते चलते आपको इंडिया ही नहीं, आपके विदेश के लोग भी देख रहे हैं और सभी राज्य के लोग देख रहे हैं जिस तरीके से आपने काम किया, मजदूरों के मसीहा हैं। सर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? और सर कल दिल्ली के अंदर महापर्व है और कल दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। देखिए जी, दिल्ली के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब कामगार है, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है देश के अंदर। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार पूंजीपतियों की समर्पित सरकार है और इसने आज तक देश की आज़ादी के बाद जितना कठोराघात और जितने हमले मजदूरों के हकों के ऊपर किए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। सरकार जो है ये कस्टोडियन है देश के, जो निर्माण करता है मजदूर जो है उसकी रक्षा करना इनका धर्म है का, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू वर्क जो है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है, राइट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, ये हमारे बुनियादी अधिकार हैं, परंतु ये उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और मालिकों को जो कह रहे हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ही एजेंडा है, उसके लिए सारे श्रम कानून हमारे इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिए, स्क्रैप कर दिए और 4 कोड बना दिए पूंजीपतियों के लिए। ये मजदूरों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मजदूरों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने, जो कभी देश का मजदूर इनको माफ नहीं करेगा। मेरा पूरा यकीन है कि इन चुनाव के अंदर मजदूर इनको वोट नहीं देगा और मजदूर ये पूंजीपति सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और देश के अंदर जो भी सरकार आएगी वो इस चीज का सबक लेगी कि देश के काम जो देश का निर्माण करता है, अपने खून और पसीने से देश को निर्माण करता है, उनके भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो संविधान के वो ध्यान नहीं रखेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, उनको आने वाले समय में कभी भी देश के अंदर पब्लिक जो है राज करने के लिए मौका नहीं देगी। सर अपील की बात है, सर अपील क्या करना चाहते हैं? सर मेरी अपील यही है कि जो पूंजीपतियों की सरकार है वो देश के निर्माणकर्ताओं का साथ धोखा किया है। जितना देश का निर्माण करता है, दिल्ली का जो निर्माण करता है, खुल के वोट डाले और ऐसी सरकार को सबक सिखाए कि आने वाला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हिम्मत ना करे। सर कैसी सरकार को? सर हम चाहते हैं कि जो देश के मजदूर के कामगार का रोजगार का ख्याल करे, रोजगार पैदा करे, डिसेंट वेज बनाए, डिसेंट लिविंग वेज उसको मिलनी चाहिए, जो अपने घर बना सके, अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके, फ्री एजुकेशन अप टू हायर क्लास होनी चाहिए। मैं अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बनाए जिसमें फ्री इलाज हॉस्पिटल के अंदर हो, उनके रहने के लिए उनको बिजली मिले, पीने का पानी मिले। और जो देश के मजदूर के कामगार का रोजगार का ख्याल करे, रोजगार पैदा करे, डिसेंट वेज बनाए, डिसेंट लिविंग वेज उसको मिलनी चाहिए, जो अपने घर बना सके, अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके, फ्री एजुकेशन अप टू हायर क्लास होनी चाहिए। मैं अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बनाए जिसमें फ्री इलाज हॉस्पिटल के अंदर हो, उनके रहने के लिए उनको बिजली मिले, पीने का पानी मिले और बिल्कुल भयमुक्त जो है वो हमारे देश के अंदर सरकार जो है वातावरण पैदा करे। कोई क्राइम हमारे देश में ना रहे, कोई बदमाशी हमारे देश में ना है। जितना भी ब्लैक मनी है वो देश के अंदर से आम देश के जनता के बीच में आकर उनके फायदे में काम करे। ये मेरा मानना और ये मेरी अपील भी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। थैंक्स।